कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, अब अंतिम क्षण, अंतिम घड़ी, अंतिम युद्ध, रणभूमि में युद्ध जीतना है तो आपको बस एनसीईआरटी कोचिंग का ही आप सहारा लेना है। ठीक है, जितनी पढ़ाई कर ली है इनफ है, बहुत ज्यादा कर ली, मेरे को पता है। बहुत लंबी लंबी क्लासें भी आपन ने बिल्कुल, जिनने लंबी लंबी फेंकी, इतनी लंबी जो झेली नहीं, ठीक है, वो भी आपने झेल ली है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको छोटी सी चीजें बताऊंगा एक ही वीडियो में। यहां पर देख सकते हैं मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सेट ए और बी आपको प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन मेरे बच्चों ये जो वीडियो विशेष रहने वाला है, सबसे पहले अपन सेट सी समझेंगे इसमें, और बाद में अपन इसमें सेट, यहां पर मेरे को लगेगा जो सेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे पता है कौन सी चीजें कहां देनी है। ठीक है, तो सेट सी अपन यहां पर समझते हैं। पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से पेसेज, और जो मैंने आपको सेट बी प्रोवाइड कराया था ना, उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से आपको किस तरीके से आपको ये छांटना है। ठीक है, तो ये तो कर सकते हैं, ये पेसेज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। ठीक है भैया, यदि अपन इनके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहां से अपन देखो, फ्रॉम वेयर डिड प्लेट गोल्ड फॉल। ठीक है, तो गोल्ड किसमें गिर गया था। ठीक है, तो यहां से देखो कहीं ना कहीं लिखे होगा वो कहां गिर गया था भाई साहब। ठीक है, यहां से देखो गोल्ड वर्ड ढूंढो, गोल्ड। ठीक है, यहां से तो देखिए बेटा, इसका यहां पर देख सकते हैं फ्रॉम हेवन आ जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से गिरी हुई थी। ठीक है, इंसानियत के लिए। ठीक है भैया, यहां पर अपन देख सकते हैं इसका पहले का, देखो भर देते बेटा, समय कम है इसलिए थोड़ा सा अपन इन चीजों को मैंने पहले सिखा भी दिया आपको, और आराम से कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे अपन फ्रॉम हेवन। ठीक है, स्वर्ग से। ठीक है, हु वाज अवार्ड द प्लेट। ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा द पुअर फार्मर, द पुअर फार्मर, POOR और फार्मर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप देखो यहां पर देखो, पुअर फार्मर कहीं ना कहीं वर्ड होगा, देखो ढूंढते ढूंढते जाओ, आराम से ढूंढना है। ये मैंने चीजें सिखा दी एक बार, और लास्ट बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां से अपन देखते हैं, ये चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अवार्ड कहाँ लिखा है, इस तरीके से ढूंढना बेटा, वहां पे भी ना आराम से, यदि आपको याद है तो ठीक है। ठीक है, और नहीं याद है तो ढूंढते ढूंढते जाना है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में शंका के नहीं मिलेगा, अरे भैया होन दादा होन, थोड़ा आंख फाड़ के देखना, ये लिखा देखो, अवार्ड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। ठीक है, इस तरीके से कर पाओगे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि समय कम है और इन समय में मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं बाबू, और कुछ नहीं है ना। देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन द रीच्ड मैन टच द प्लेट। ठीक है, तो इट टर्नड इनटू लीड, यहां से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ढूंढोगे बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो यहां पर रिचेस्ड मैन, देखो ये रिचेस्ड मैन है। ठीक है, ये रिचेस्ड मैन वाला आ गया, बट एज सुन एज द टच द प्लेट इट टर्नड टू लीड, ये आ गया। यहां से यहां तक इसका आंसर दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। दिखे तो बात करो, अभी भी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये बताओ तुम। तो दिखे तो फिर लिख दो टिप टाप के, मैं रोक के लिख दूं भैया आराम से, क्योंकि समय आपका बर्बाद नहीं हो। चलिए अगला क्या, द नाउन फ्रॉम द वर्ब इनवाइट, इट इज, तो यहां पर जाएगा इनवाइटेशन। जो इनवाइटेशन कार्ड देकिन दे, अरे देकिन दे भैया, अरे ब्याह किन किन का माएगा, हे बती दीजो, हे घबराना नहीं है। देखो जितना, देखो जो डरा वो मरा। सुबह पेपर में उसी व्यक्ति का पेपर बिगड़ेगा जो डर रहा है, और डरना नहीं है, डरना नहीं है बाबू, है ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो चिंता की जरूरत नहीं है। आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर, तो मैं बता दूं आपको, मैं MP बोर्ड के लिए 6 सैंपल पेपर देता हूं, प्लस साथ में एक स्पेशल PDF देता हूं। अब अंत समय में जुड़े हो तो अंत समय में तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, 6 सैंपल पेपर की तो कर लोगे। तो तुम्हें क्या करना, सेट A पे फोकस करना है मेन, सेट B पे करना है, सेट C और D, और D तक भी नहीं हो पाए तो A B तो करना ही करना है। अरे हाथ जोड़ लो दादा होन, शुरुआत से जुड़ना उस बार जैसे पेपर दे के आओ तुरंत जुड़ो इस चैनल के साथ। अब मिलेंगे काम, पूरे मॉडल पेपर दिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जहां से पता चलता है कि कैसे आपको पूरी PDF डाउनलोड करनी, कहां से चीजें मिलेगी, कहां से सैंपल पेपर पूरे आपके डाउनलोड हो जाएंगे। विनम्र निवेदन है उन बच्चों से जो बच्चा अभी भी मेहनत तो कर रहा है, मेहनत करना है और मेहनत के बिना काम नहीं होना, पर मेहनत तो मजदूर भी करता है।
वर्ड पकड़ा आपने। मेहनत तो करना है, पर मेहनत तो मजदूर भी करता, तो भैया करना क्या है, एक व्यक्ति जो होता है उसको दिन भर मेहनत करेगा, खूब भाटा तोड़ेगा, कमर तोड़ लेगा, साहब 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी दिन भर की बस। और एक व्यक्ति जो है उसको 1500 रुपये 2000 रुपये दिन के मिलेंगे, वो कहीं नहीं करेगा, बिल्कुल साहब आ गया बिल्कुल एसी में बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। तो वो कर रहा है बेटा स्मार्ट वर्क, इसका मतलब ये नहीं वो मेहनत नहीं कर रहा, वो कर रहा है स्मार्ट मेहनत बस। तो भाई इस तरीके से ये जो सिंपल पेपर है ये एक तरह का आपको एसी में बैठ के स्मार्ट मेहनत कराने का काम करा रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, तुम तो कह दो बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, कि छोड़ दूँ यहीं, नहीं छोड़ूँ, है ठीक है। मैंने कह दी कि हाथ थाम लिया, बिल्कुल नैया पार करा के मानूंगा मैं, तो बता दा है नहीं, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इन इंस्क्राइब का मीन्स आपका हो जाता टू, ठीक है, टू कर्व, ठीक है। यहाँ से दो राइट इसके रहते हैं, तो दो में से यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर देख सकते बेटा पहले वाला ए राइट रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका गलती से लगा दिया था जल्दबाजी में, तो ये आपको करना है डी। ठीक है, ऐसी धीरे से अपने हाथ गलती हो जाए तो गुपचाप मार सब आएगा बताने सरू, टिप लेना है। ठीक है भैया, अरे डरो मत रे, बहुत ही आसान पेपर आएगा यार, तुम क्यों डर रहे हो यार भैया, है नहीं। तुमसे ज्यादा टेंशन मेरे को मत दो तुम, बस सीधी सी बात ये है ना, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा मेरे को चिंता है, तुम्हें तुमको अकेले की चिंता है यहाँ पूरे, ठीक है, एमपी के जितने बच्चे जुड़े उनकी चिंता है। ठीक है, तो तुम भैया मेरे को थोड़ा शांत दिमाग रहने दो, है नहीं, आराम से पढ़ो, मेहनत करो खूब। पहला जो है यहाँ से द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो यहाँ से वेल आ जाएगा। ठीक है भैया, ये पढ़ोगे, पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगा मत पढ़ो, नहीं पढ़ो तो दान फिर कहीं करा, तुम्हारा उपाय यही है, फिर नहीं पढ़ो तो। तीसरे का आ जाएगा आपका लीवर, चौथा का आ जाएगा यहाँ से और पांचवा जो है इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखिए बेटा बाबू, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा, ये हो गया। इसमें नोट्स टाइटल फलाना सिंह ढिमका सिंह बताना है, और फलाना सिंह ढिमका सिंह अपन बताएंगे हैं बेटा। बीच बीच में एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज मतलब समझो, तो थोड़ा बीच बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा घबराओ नहीं तो पता चले यहीं फेफड़ी फेंक दोगे तो वहाँ कहीं नहीं हाल करोगा पेपर हाल में। ठीक है, तो घबराना नहीं है बाबूजी। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया अभी तक बताओ, बिल्कुल कमेंट में बताना, टेंशन के मारे, खाया कि नहीं खाया खाना, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तुम तो बताओ, पहले बताओ यहाँ कमेंट में। ठीक है, अब भैया बाबू मतलब वही बाबू नहीं हो, तुम्हारी रंगी लैंग्वेज वाला बाबू है नहीं, हमारे सारे प्यारे बच्चे जो है एक तरह से क्या है, हमारे बाबू सोना ही है। बाबू सोना, रोटी खा के सोना है। यहाँ देखो हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट लो, तुम तो तुरंत लो स्क्रीनशॉट यार भैया, इतनी देर कहाँ करो। ठीक है, हो गया नहीं हुआ, बहुत इतने ही कर लोगे, नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाएं जुलूस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें यहाँ से एप्लीकेशन आपको करनी बुक बैंक की, लेकिन बेटा यहाँ पर जो बच्चा यहाँ तक जुड़ा हुआ है उनके लिए बता दूं, केवल और केवल सबसे पहले नंबर पर आपको, ठीक है, पहले नंबर पर आपको बेटा यहाँ से स्कॉलरशिप की फी के आधार गम तो फिर भी मिटा नहीं, यानी स्कॉलरशिप फुल फी कंसेशन की आपको एप्लीकेशन करके जानी तो जानी है। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो हम करें तो साला कैरेक्टर दिलाए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको लिखना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में तीसरे नंबर पर आपको करनी है बुक बैंक। इसमें इनफ बहुत है, बहुत है। और एक चौथी करना चाहो आप तो आपको मैरिज के लिए लेटर आता है, लेकिन मैरिज के लिए वो एप्लीकेशन बना के लिख सकता, बस इतना सा। ठीक है, 4 है, 4 में आपका काम ऊपर का हो जाएगा, अथवा कि नीचे के तो लेटर आते हैं। और लेटर में करना चाहो तो लेटर में सबसे पहले तो आपको यहां से राइट ए लेटर यूर फ्रेंड कम टू सेंड फ्यू डेज समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन के लिए पहला हो गया है। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरे में मैं बेटा बोल के बता रहा हूं, राइट ए लेटर यूर फादर टेलिंग हिम टू अबाउट यूर स्टडी, आपके स्टडी के बारे में करना है तो करना है। ठीक है, आया समझ में तो बोलो हाँ, जल्दी बोलो, तुम तो फटाफट बोलो, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं तुम्हारे पास भी नहीं है ना, कर पाओगे। चलो अब यहां से जो पूरी चीजें वो तो मैंने सेट पढ़ाया जब दे दिया आपको, अब लो तुम भैया यहां से ये बुक बैंक की, ठीक है, बढ़िया से कर लोगे, नहीं कर पाओगे ये तो, अभी एप्लीकेशन तो याद है यार, फिर लास्ट से मत मारो यार, इतनी एप्लीकेशन भी याद नहीं है तो। ठीक है, हो गया भैया, कर लोगे। ये इसका लेटर,
एप्लीकेशन ही कर लो रे, मैंने 4 बताई जी, इसमें काम हो जाए, क्यों माथा बच्ची करो। अच्छा अब ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंतर्गत आपको यहाँ पर ध्यान देना है बेटा ना। ऐसे के अंतर्गत आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां से सबसे पहले तो आपको यहां पर है इंपोर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हो गया। दूसरा आपको नोटिस करना है एनी फेस्टिवल पर, ठीक है, 2 हो गए। अच्छा बच्चों के मन में शंका, यहां वंडर ऑफ साइंस नहीं है क्या, है कि नहीं है, नहीं है तो भैया वंडर ऑफ साइंस जो पैराग्राफ में आने के चांस है, जो मैंने आपको सेट ए दिया ना, सेट ए में जितनी चीजें दी हुई है उनको फॉलो करो बस आप। तो पहली चीज है ये चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मुझजवानी जो बच्चा यहां जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स में, बाकी याद है अच्छी बात है, एनी फेस्टिवल है, इन दोनों में से तो 100% चांस है। यदि नहीं आया तो ये आपका यहां पर ये जो पैराग्राफ है ना इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज का, इसी को घुमा के वो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज को ऐसे में डाल सकता है। किसको, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज को, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन आपका पैराग्राफ में आ जाएगा। माय हॉबी ये 4 है और ये चारों के चारों मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करा दिए है बाबू, ठीक है, एक बार और ले लो भैया। ऐसे आए कहीं भी आए, ये ऐसे जो है नहीं, इसको ऐसा भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, आउटलाइन लिख देना, ऊपर लिखना चाहो तो, नहीं लिखोगे तो ये ऐसे के रूप में भी चलेगा। ये पैराग्राफ मत समझो तुम, आजकल क्या है सिस्टम बदल गया है बेटा ना, 150 वर्ड में तो लिख नहीं, अब 150 वर्ड में 6 पेज का ऐसे करोगे, पहला का जमाने का करते रहना भैया। अब नया स्कूल तरीके से आओ, थोड़ा बहुत नए जमाने में रह रहे हो, टेक्नोलॉजी के जमाने में। इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश वाला हो गया, ये भले निबंध में आए या पैराग्राफ में आए, ठोक देना तुम तो, ठीक है। और अलग से अपने तैयार है, पकी पकाई खीर है अपने पास में, तो ये माय हॉबी ये चाहे ऐसे में आए या पैराग्राफ में आए हैं, कर दोगे। अब देखो ये पिक्चर वाला जो सीन है, पिक्चर वाला सीन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये पिक्चर वाला सीन है, ये यहाँ पे give the visual input even below and produce a small paragraph in 75 words। बहुत नॉर्मल लिखना है और बहुत नॉर्मल मैंने ये लिख दिया आपके लिए, लो साहब, ठीक है। आगे बढ़ाऊं जुलूस, बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, तुम तो कह दो, बिल्कुल कमेंट में चाहिए मेरे को, जितनी ज्यादा कमेंट जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी ज्यादा मेहनत, ये पक्की बात है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स है, एनी 5 करना है, हरी अप जल्दी करो, वी हैव नॉट गॉट टाइम। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन मच आ जाएगा, मच टाइम आएगा बेटा। जब समय को गिन लोगे क्या, नहीं गिन पाओगे तो इसको मच कर सकते। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेड, लो साहब, अरे यार वो मारेगा, मैंने तुमको पहले भी कई वीडियो में बता दिया, मारेगा वो, निपटाएगा, 1-2 को तो निपटाएगा जान से, कैंसर से निपटाएगा, हार्ट अटैक से निपटाएगा, ब्लड प्रेशर से निपटाएगा, टीबी की बीमारी से बनाया, एजा से बनाया, काई से निपटाए। तुमको जब भी बीमारी दिखे नहीं, बीमारी से जब भी कैंसर कहीं भी दिखे तो ओप लगा देना, बस बात खत्म करना है, ठीक है। माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, दाई जी जो है रिटायर हो गया, डोकरा हो गया अभी, ठीक है, बैठ गया कौन यहाँ पे। तो चले, वी वियर मास्क इन कवर्ड प्लेस, ठीक है, हमें मास्क पहनना चाहिए, जो थोड़ी सी भीड़ भाड़ की जगह वहाँ पे पहनना चाहिए, पैरों तो पैरों नहीं तो कहने जाओ हमारा कोई मतलब, तो ऐसी चीज़ों में चाहिए लगता है, जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं यार करना ही चाहिए। आप थोड़ी साफ सुथरी जगह जाओगे तो मत फिर बनी भीड़ भाड़ में भैया, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, पहनना चाहिए नहीं फिर। अच्छा आउट लगता जब तुम्हें ऐसी कहे कि तुम्हारे दाई जी की इज्जत करना चाहिए, तुम्हारे बड़े भाई की इज्जत करना चाहिए, हैं, ठीक है भाई साहब, उन बड़ों का अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऐसे वर्ड आए तो वहाँ आउट लगा देना बस गुपचाप। ही इज अमेरिकन, और उसकी लेडीज जो है, उसकी बेरा मानस जो है वाइफ है, वो यूरोपियन है, ठीक है, ही जो वाइफ इज यूरोपियन, तो यूरोपियन के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, ए। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा दादा, क्योंकि तू बीमार है, बिकॉज, ठीक है। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ, क्यों जाते हो, क्यों आई शुरू, तो विच ने जो कि इज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो क्या है एक वाणिज्य राजधानी है एक तरह की, ठीक है। आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, जुलूस बोलो तुम तो यार, जल्दी बोलो, समय कम है। अच्छा मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजिली, देखो टू सो डेट का यूज करना, देखो ये शब्द को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तो आने ही आना आ रहे हैं। अब देखो घूम फिर के आएगा, बस कैसे आएगा देखना। पहले तो सो डेट का यूज करते हैं अपन, जहाँ वेरी लिखा रहे वहाँ सो कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ मोहन, मोहन कहाँ है, मैं मोहित है यहाँ, तो मोहित इज
सोविक, ठीक है। डेट, डेट लगा दोगे दूसरी जगह टिप की जगह, अपने बाकी वैसा के वैसा टिप लिख देना। ही के नॉट वॉक इजिली। हो गया। बोलो जल्दी बोलो, तुम तो बोलो नहीं, बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ऐसा कैसा सेंटेंस दे देगा कहीं का वो 100 डेट का बना बनाए, और वो कह देगा 2 में बदलो इसको। किसमें बदलो? 2 में। ऐसे बोल देगा, ये TOO लिख देगा ऐसा, और डिटेल्स करके 2 चल देगा ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आसान भाषा में तो कहीं का पूरा यूट्यूब पे दुनिया में नहीं मिलेगा तुमको। एक ही बार में खत्म खेल। देखो, जहाँ सो रहे नहीं खाओ सोगन, जहाँ सो रहे वहां कहीं करोगा, वहां पहला 2 लगा दोगा। बोलो तो मोहित इज TOO, और 2 के आगे क्या लिखा? वीक लिखा, वीक लिख दे ले भैया। दूसरा जो डेट लिखा वहां दूसरा 2 खुसेड़ दे। पहला 100 था वहां जगह ये 2, और दूसरा 2 कहाँ लगाएगा? डेट की जगह पे। बाकी फिर ये यहाँ से ही के नॉट वो फलाना सिंह ढिमका सिंह इतने आइटम हटा दीजिए और पूरा लिख देना है वॉक इजली। हो गया? कर पाओगे? ठीक है बेटा। अब ये सेम ये उल्टा पुल्टा करता रहता भाई, 3 ही सेंटेंस घुमा फिराता हुआ। 2 में दे देगा तो 100 डेट में बदलो, और यहाँ से वेरी वीक दे देगा तो 100 डेट में बदलो, तो घुमा फिरा के आ जाएगा। कुल मिलके नाम चेंजेस रहेंगे, बाकी सेंटेंस की जो तरीका वो यही रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। तो नेगेटिव है बेटा, ये सेंटेंस ही भी आने वाला है 100%। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। देखो ध्यान दो, जब भी ये सारे डिड लगा के देगा वो आपको 2 सेंटेंस देगा। सुन लो, कान का डिल्ला खोल कर सुन लो। ठीक है, देखो भैया, यहाँ से बता ही दूँ सही तुमको, तुम्हें पहले तो, फिर तुमने आई के गीत गावा ये कि भैया तुमने बताया ही नहीं था। देखो, आई डू माई होमवर्क, ठीक है। अब यहां से ये बोल देगा इसका नेगेटिव बनाओ। क्या बनाना है? नेगेटिव। जैसे ये लिखा नहीं यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पूरी लाइन नहीं लिखूं मैं, केवल नेगेटिव लिख देता हूँ, समझ जाओगे है ना। इसका क्या करना अपने को? नेगेटिव बनाना है। ये सब पहला आ गया, ये ध्यान देना है, छोटी सी बात ध्यान देना। ओ भैया क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही वीडियो में? हाँ ठीक है। दूसरा है आई डू के बाद में जाएगा ही डज। बाकी यही सेंटेंस है पूरा, वैसे वैसे अपने को आगे से मतलब नहीं है। माई होम वर्क हो गया। तीसरा देगा आई डिड या यू डिड, कुछ भी दे देगा वो। आई डिड और माई होम, ये होम की स्पेलिंग गलत लिख दी गई, होम वर्क। अब ये तीनों सेंटेंस है नेगेटिव में, बस इनमें से 3 में से एक तो आएगा। तरीका ये रहेगा। देखो नेगेटिव ये बनाओ, जब डू लिखा रहे नहीं, ये डू लिखा रहे तो इसको लिख देना तुम डू, अरे ओ भैया डू नॉट डू कर दोगे। बोलो हाँ करोगे, नहीं करोगे? बोलो हाँ करोगे। ठीक है। डज लिखा रहे तो आपको डज नॉट डू लिख देना है। क्या लिख दोगे? डज लिखा रहे तो डज नॉट डू, याद रहेगा छोटी सी बात। डिड लिखा रहे तो डिड नॉट डू, मतलब नॉट डू। डू लिखा रहे तो डू नॉट डू, डिड लिखा रहे तो डिड नॉट डू, और डज लिखा रहे तो जब भी डज नॉट डू। समझ में आ गए भाई? हाँ या नहीं? बोलो 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 बोलो। तो भाई साहब आई डू नॉट डू, और बाकी लाइन ऐसे कैसे माई होमवर्क फलान सिंह ढिमका सिंह जो कहे तो की दे। ठीक है। ही डज नॉट डू, समझ में आया कि नहीं आया? और माई होमवर्क हो गया। आई डिड नॉट तो आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। समझ में आया बेटा? कोशिश है मेरी बेटा, मेरे बाबू, जो मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए ना, अरे डंके की चोट पर कह रहा हूँ रे, ऐसे पार करता। ये खिलाड़ी जो है ना, ये गांव का छाप मत समझो, ये केरा मान जाओ रे, मान जा, तुम्हारा कनपटा सूझ जाएगा। ये जो बताता हूँ ना वही पेपर में आता है। समझते क्यों नहीं हो यार? तुम समझता नहीं यार। समझो, मोटिवेट रहो, खुश रहो, बिल्कुल हंसमुख चेहरे रखो, दांत हेड़ दो बिल्कुल बिल्कुल दांत हेड़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति आधी जीत तो आपका शांत मन है ना, तो आधी जीत तो पक्की है। और ये अपन है ना, ये एग्जाम क्या है, रणभूमि युद्ध भूमि, और इस युद्ध भूमि के अपन पुराने खिलाड़ी बेटा, पुराने। समझ में आ गया? बात नहीं आया? ठीक है। तो घबराओ मत, जो चीजें बता रहा हूं उनको फोकस से ध्यान से समझो। अब अंत समय में जुड़े हो तो बेटा देखो खास खास चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी क्या है, अब अगले पेपर नहीं आए, इससे पहले क्या करना आपको, अगला पेपर से पहले मॉडल पेपर पूरे एक साथ ले लो, 6 मॉडल पेपर, सॉल्यूशन ले लो प्लस साथ में
स्पेशल PDF ऑटोमेटिकली वहीं पे मिल जाती है बच्चों को फ्री। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, बता दिया है। ठीक है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं यार, समझदार बच्चा इशारा ही काफी रहता है। ठीक है, चलो अमित एट ये कर दोगे, आई डिड नॉट डू, तो आई डिड नॉट डू माई होम वर्क। तीसरा करूं, अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, अमित एट ऑल द स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं रहता बेटा। यहाँ से देखो ये इसका नेगेटिव क्या बनता, अमित डिड नॉट ईट, ईट EAT वाला, तो अपन लिखेंगे डिड अमित डिड अमित ईट EAT ईट ऑल द स्वीट्स। बोलो हाँ या ना। नाग महाराज की जय, इंट्रोगेटिव नाग महाराज लगाए गए हैं। चलो, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, तो अनलेस का यूज करना, और अनलेस का यूज मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अनलेस का मतलब क्या होता है बेटा, ये पहले जितने वीडियो पढ़ाया उन्होंने सिखा दिया है ना। तो अनलेस में कुछ भी नहीं है, इफ को हटाना है, अनलेस लिखना है। तो यहाँ से देखो बेटा, अब इसको नेगेटिव नहीं दिया, देखो देखो ध्यान दो इसको, यदि रन फास्ट है यहाँ पे पॉजिटिव है ये, तो अनलेस जैसे लिखेंगे यहाँ पे, अनलेस इफ यू रन फास्ट, ध्यान देना है, छोटी सी बात, कोमा फास्ट के बाद में यू कैन नॉट कर देना, फिर यू कैन नॉट कैच यूर बस। कैसे करोगे इसको कि अनलेस यू रन फास्ट, ये जैसा कि तुम तेज नहीं दौड़ते, अब तेज नहीं दौड़ोगे तो बस नहीं पकड़ सकता। अब यहाँ पे क्या, जैसा कि तुम तेज दौड़ते हो तो बस पकड़ सकते हो, अब नहीं दौड़ोगे तो नहीं पकड़ सकते, यही कहा अपन ने और कुछ नहीं कहा। रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। सेंटेंस को अपने वो कंबाइन सेंटेंस करना और रिलेटिव क्लास में करना है। तो रवि देखो कुछ नहीं करना है, पहले से शुरू से देखो, ये रवि कर देना। देखो रवि जो लिखा है रवि, इसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको हु घुसा देना है। रवि हु इज माई कजन, रवि जो कि मेरा क्या है, कजन है। ठीक है, अब यहाँ से ये ही हटा देना, बस कर पाओगे? बोलो हाँ, बोलो पूरी लाइन बोलो एक साथ, अब पूरा ऐसे के साथ। रवि हु इज माई कजन इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, मतलब ही बोलना ही नहीं है। रवि हु इज माई कजन इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। हो गया। चिल्ड्रेन रीड बुक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस में जाएगा बुक्स, बुक्स आर रीड, ठीक है, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस सिंपल है, पैसिव वॉइस है, कर पाओगे? बोलो हाँ या ना। ये मेरे बेटा सबे नहीं है मेरे बाबू, नहीं तो अपन सारी चीज़ें देखते हैं यार। अब घबरा गया बेबी, मेरे को भी 12th क्लास का बनाना भैया, है ना। चलो फिर कोशिश तो मेरी यही है कि देखो 10th क्लास वाले से बहुत ज़्यादा लगाव मेरा, इसलिए देखो वैसे दीदी पढ़ाती है इंग्लिश को, फिर भी मैंने ले लिया हाथ में मेरे के यार थोड़ा बहुत तो लप्पा चप्पा अपन भी देखते हैं मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, बता दूँ ईमानदारी से। अच्छा, द राजस्थानी एक्सप्रेस, वो राजस्थानी कहाँ है, राजधानी है। द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफार्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समझ तो, चुका है मैं, तो कुछ नहीं करना है। द राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको क्या घुसाना है, हैज घुसाना है, बस पूरा वैसे का वैसा। बोलो लाइन, द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफार्म। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो है ये मैं आपको हमारे बच्चों को बता दूं बेटा, इनको आपको है ना, यहाँ से ये 4 ऑप्शन है, इनके लिए मैंने स्पेशल PDF में डाल दिया है। नहीं तो तुम आके लड़ोगे फिर मेरे से कि नहीं यार तुमने बताया जो, तो आए ही नहीं दादा, तो तुमने बताया जो तो आए ही नहीं, तो नहीं आया तो दादा मैंने तुमको एक चीज़ और बताई थी कि तुमको यहाँ से देख लेना। अब जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए बता दो भैया कि बेटा ये जो है ये जो आपको बुक स्कूल से दी नहीं, गवर्नमेंट बुक सब जिन बच्चों के पास नहीं है उनको बता दो, ये 4 नंबर का तो यहीं से आएगा रे, हैं। ये देख लो, ये टिक मार्क पहले से ही है करा कराए। हो गया? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया? ये पढ़ लेना इनको, ये हो तो ठीक है। ये मॉड्यूल बुक दी ना आपको,
ठीक है, उसमें से आएगा बेटा 4 नंबर के, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ओटी क्वेश्चन और इतना सिंपल आएंगे रे, पूछे मत ही तुम तो। बाकी मैंने स्पेशल पीडीएफ में फिर भी डाल दिया, फिर भी यहाँ भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ जिन बच्चों के साथ, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। गलती से किसी ने मॉडल पेपर नहीं खरीदा, वो खरीदना तो चाहता था, अब व्यवस्था नहीं हुई बेचारे से, क्या करे 200-300 की। हाँ ठीक है, दादाजी तो इतने मान के हैं कि बिल्कुल उनके पास में पैसे ही नहीं है चाय दूध का भी। अरे क्यों लप्पा छप्पा मारो रे, लो मॉडल पेपर दादा, सॉल्यूशन लो, हाथ जोड़ लो तुम्हारे, कर लो, मान लो, देखो मान जाओ, क्योंकि ये एनसीईआरटी कोचिंग है, ये कुछ भी कर सकता है, ये तेल का मचाएगा एमपी बोर्ड में, ध्यान रखना तुम, इसी में से आएगा पूरा पेपर जो बता रहा हूँ। बाकी अब तुम देखते जाओ, तुम्हारा मन पड़े जो करो, फिर अब क्या करूँ। संस्कृत में नीज आगे होनी तो शुरुआत से देखना, शुरुआत से फॉलो करना, नहीं तो भटकते रहना दुनिया भर की क्लास में। लो हो गया, इनमें से रॉन्ग नहीं जाएगा, ये आंसर है, पूरे के पूरे आंसर भी दिए, टिक मार कर दी मैंने। हो गया हो गया हो गया हो गया। बाकी जो 6 सैंपल पेपर उनमें से भी आ जाएगा 2-3 नंबर का। तो बाकी अब चाहते कि नहीं यार हम तो भाई साहब टॉपर ही करेंगे, नहीं हम तो बिल्कुल साहब नाश ही करेंगे, एमपी में सबसे पहले ही आएंगे, 100 में 100 ही नंबर लेके मानेगा। तो लो भैया 100 में 100 ले लो, ये लो, ठीक है। इतना पढ़ना भी पड़ता 100 में 100 के लिए, नहीं है तो फिर 6 मॉडल पेपर में से कर लो, और जो स्पेशल पीडीएफ में दिए वहाँ से पढ़ लो, ठीक है, हो जाएगा काम। अब ये यहाँ पर रह के आ जाओ अपनी औकात पे, यहाँ पर 4 ऑप्शन लेके चलो। पहले में क्या भरोगे, तो यहाँ पर पेडर आ जाएगा। दूसरे की बात करें अपन तो यहाँ से आपका एबोंच आ जाएगा। तीसरा जो आ जाएगा यहाँ पर, चौथे में किट्टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं, इसकी मैंने स्पेशल पीडीएफ में डाल दी है ना, ये ओटी क्वेश्चन थे नहीं, ऊपर के क्वेश्चन नंबर ना नहीं देखा देख लेना है। देखो यहाँ पर पहला जो रहेगा ये आपका स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर आ जाएगा। दूसरे के अंतर्गत आपका न्यू पैसेंजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं ढूंढोगा तो मिल जाएगा सारी चीजें हैं, पक्का बोलो हाँ या ना, ठीक है। देखो व्हाट वाज वेलीज फेवरेट फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पर इसको ढूंढते जाओगे तो ये लिखा देखो यहाँ स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, तो ये देखो ऐसे ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना। और ये चीजें याद भी है यार बेटा, कहीं कब तक करूं और कब तक समझूं, है हो गया नहीं हुआ, जल्दी बोलो। ये बी के लिए देखो ध्यान से, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से एकेट, दूसरे में ठीक है हार्बर, तीसरा का यहाँ से सी। अब क्वेश्चन आंसर तो ये यहाँ तक बहुत है, बस सेट ए बी सी डी के कर लो, जिसमें काम हो जाएगा आपका। हो गया बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12-13 हो गया, 13 के बाद में ये 14 और ये 15, ये 16। तो ये मैंने क्लास 10th इंग्लिश के लिए आपको सेट सी समझा दिया, इससे पहले सेट ए बी भी डाल दिया है। और बेटा एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पर, यदि उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें से तो 75 नंबर आने ही आना है, केवल और केवल जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 है, ध्यान से सुन लेना, बात को नोटिस करना जो बच्चा अंत तक जुड़ा है। जिन बच्चों ने 6 मॉडल पेपर कर लिए उनका आउट जो जाने के चांस है केवल वो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अलग जाएगा, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन कर देते हैं, जो कि स्पेशल वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, पूरी चीजें एमपी बोर्ड के सामने नहीं बताई जाती, इतना तो आप समझदार हो। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपका जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आउट जाने के जो चांस है वो सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में से थोड़ा बहुत जो है सिस्टम, ये मैंने आपको स्पेशल पीडीएफ में बता दिया। और एक लॉन्ग वीडियो मैंने पहले भी चैनल पर अपलोड कर दिया है, सेक्शन सी के 10 नंबर पक्का नाम से, देख लेना प्ले लिस्ट में, वहां से कर लोगे तो भी कवर हो जाएगा ये। प्लस साथ में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इनके ओटी क्वेश्चन जो है वो उसको एक साथ मैंने स्पेशल पीडीएफ में डाल दी है बस। तो कुछ चीजें जो आउट जाने की थी वो मैंने बता दिया कि स्पेशल पीडीएफ में डाल दिया है। आइए तो अब अपन सेट बी अच्छे से सोल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन इसकी फिट करके, है ना, समझते हैं। ये हो गया, काम करेंगे तो सबसे पहला पैसेज आपका आने वाला है यहाँ पर 5 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन भी आएगा 5 नंबर का, ठीक है। अच्छा ये दोनों बहुत ही सरल होते हैं। यहाँ पर इस पैसेज को आप थोड़ा सा देखो, एक तरफ से यहाँ से देखो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वाज 16, जब वो 16 साल के ही थे ना, तब उन्हें काम करना पड़ता था, मतलब पड़ा, तो अर्न हिज लिविंग, उनको रहने के लिए काम करना था। मतलब 16 साल की उम्र थे, अब के घर पे भैया नहीं रहे पैसा, तो मेहनत करनी पड़े व्यक्ति को, तो मेहनत करनी पड़ी बेचारे को। अब मेहनत करनी पड़ी तो उसने जॉब ढूंढी, और जॉब ढूंढी तो उसे शिपिंग ऑफिस में इन लंदन में ऑफिस की भाई साहब
जो जहाज में देख नहीं रहे ड्यूटी व्यूटी, उनकी जॉब मिल गई। अब जो जॉब मिली तो भाई साहब उनको काम ज़्यादा था और सैलरी कम मिलती थी, और साथ ही साथ उनका जो काम था ना वो बोरिंग टाइप था। ठीक है, अन इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जो भी अपने को इंटरेस्ट नहीं रहे। अब मान के चलो अपने को इंग्लिश बिल्कुल कठिन लग रही, साहब ने जबरदस्ती अपन होगा पॉकेट पेपर, ये भगवान करेगी यही पेपर में या अपना दिमाग का खराब हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसे कि ऐसा बेचारे का उसका भी दिमाग खराब हो रहा था। डरो क्यों बेटा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, सब बिल्कुल घबराओ मत तुम, तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप तो। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से अपने को पैसेज को पढ़ना है। अब मान के चलो ऐसा पैसेज आ गया कि नहीं साहब कि अपने को अर्थ ही नहीं याद, तो भैया वो भी अपन देखेंगे, है ना, वो मैं समझा दूंगा, सारी टेक्निक दे दूंगा, सारा ब्रह्मास्त्र जितना रामबाण है सब मिलेगा इसमें। ठीक है, अब देखो ही वेव्स, ठीक है, वर स्मॉल एंड वर्क रेथर इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब अपने इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग हो गया। ठीक है, ही आल्सो वर्क। ठीक है, अब ये जो सोल्जर था ये जो मतलब कहीं का छुट्टी पे चला जाता था नहीं, तो उसकी ड्यूटी भी निभानी पड़ती थी। ठीक है, अब जैसे भाई साहब पर वो काम अच्छा करता था बेचारा। अब जो व्यक्ति काम करता है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अभी लग रहा है कि नहीं यार नहीं आ रही, तो फालतू की चीज़ें है। अब जब जैसे ही एग्जाम में आएगा तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, नहीं यार एनसीईआरटी कोचिंग तो सही बताता है यार। ठीक है, ऐसे कैसे बेटा, तो यहाँ पर जो भी ये अच्छा काम करता था, तो ये धीरे धीरे एक अच्छा यंग मैन जैसे जवान होता गया, और ये अच्छा एक शूटर बन गया, बिल्कुल निशानेबाज जो देता नहीं था, एक में छेद कर देता, कहीं की जगह भी मारता तो। ठीक है, तो अच्छा शूटेड बन गया। ठीक है, मतलब एक अपन बोलते हैं, बोलते तीरबाज बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और गुड स्विमर, अच्छा तेरबाज बन गया, मतलब तैरने वाला बच गया, गाँव का नदी नाला सब नाप दे एकदम से। ठीक है, अब थोड़े समय के बाद में भाई साहब उसके जस्ट आफ्टरवर्ड, कुछ क्षणों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में ए रिलेटिव डेट, एक निपट गया कहीं का, अब मर गया तो साहब भाई साहब वो जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, जॉब तो नहीं छोड़ी पर अब मर गया तो बेचारा थोड़ा हुआ, देखो लिविंग हिज स्मॉल बट यूजफुल सम ऑफ मनी। ठीक है, हिज ब्रदर, अब वो रिलेटिव मरा तो थोड़ा बहुत उसका भाई साहब उसका बीमा वीमा हो गया होगा, कहीं ना कहीं का थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। अब पैसा मिला तो भाई साहब उसके भाई ने कहा, थॉमस ने, उसका भाई कौन था, थॉमस। ठीक है, उसने एडवाइस दी कि तू जो गिव ने दे दे आप द जॉब एट शिपिंग ऑफिस। ठीक है, मतलब तू क्या करे, इसको तो छोड़ दे। ठीक है, इसको ये फालतू का काम है, जो बोरिंग लग रहा है इसको छोड़ दे, और तेरे के पास जो पैसे हैं उन पैसों को कहाँ लगा दे बेटा, कि भैयू मेरे भाई मत बने कसाई, अभी भी मौका है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे दे। ठीक है, तो वो जैसा मैं तुमको समझा रहा हूँ वैसे उसके भाई ने समझाया कि तू ऐसा कर कि ये मनी काय के लिए, ट्रेनिंग ऐसे डॉक्टर बनने के लिए तू है भैया, दे दे रे दे दे। और अलेक्जेंडर सेड लेटर, अलेक्जेंडर ने बाद में कहा कि उसके भाई ने उसे हटवा दिया, कहाँ से, उन्होंने हटवा दिया, चलते छोड़ दे, नहीं जॉब का कहीं दम नहीं है, मैं पूछड मी इंट्रो मेडिसिन से। ठीक है, अब मेडिकल कॉलेज में एक एडवाइस दे दिया, सो इसलिए वही ज्वाइंट एसटी मेरी हॉस्पिटल में उन्हें ज्वाइन कर लिया बेटा। तो इस तरीके से ये रहेगा, फलाना सिंह ढिमका सिंह, इस तरीके से चलती रही। अब उसको भाई साहब आगे देगा, ही अटेंड लेक्चर एंड वाच्ड ऑपरेशन, उसने लेक्चर को भी अटेंड किया, आने के भाई साहब ऑपरेशन की भी अटेंड किया। ऑपरेशन मतलब समझो, ऑपरेशन उन करो नहीं करो, गाँव में बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन नहीं, दुनिया भर का ऑपरेशन, हड्डी को और सब ऑपरेशन। ठीक है, ही इज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सॉरी गलती से यहाँ पे अपन, तो मतलब कुल मिलाकर मैं सारांश बता रहा हूँ यहाँ से बेटा कि इसको बहुत सारा क्या हुआ, अवार्ड भी मिला, ये इसने क्या किया, देखो ये लिखा हुआ है, ये लेक्चर अटेंड किए, ही आल्सो स्वाम एंड एक्ट प्लेयर्स, मतलब उसने क्या किया, अच्छे से स्विमिंग का काम भी किया, तीरंदाजी का काम भी किया। ठीक है, और एक नाटकों में पात्रता का काम भी किया, एक्टेड मतलब इन प्लेयर्स मतलब नाटकों में एक्टिंग करी। ठीक है, येट ही वाज ऑलवेज द टॉप स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वहाँ हमेशा टॉप करता था। ही वॉन वेरी मेनी प्राइज एंड स्कॉलरशिप। तो बेटा यहाँ समझना, खास चीज़ें आगे आने वाली बाबू, यहाँ पे तो मैं इस पैसेज का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए। वो तरीका भी बताऊंगा कि यदि पैसेज का अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, वो भी आएगा आगे हैं। ही वन मेनी प्राइज, उसको बहुत सारे प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिली। हिट केम टू बी नो अबाउट हिज मनी, है मेमोरी है। ठीक है, तो वो उसकी मेमोरी ऐसी थी कि डेट की ही कुड रिमेंबर द होल बुक आफ्टर रीडिंग इन जस्ट वंस, एक बार पढ़ता तो पूरा याद रहता। अब जब बेटा तुम्हें भी याद रहेगा, ठीक है, तुम तो मैं बताऊँ उतना करो, बिल्कुल तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं को पहचानो, तुम्हारे अंदर इतनी
असीमित क्षमता, भगवान कसम कह रहा हूँ, भगवान की कसम बस, ठीक है, मैं भगवान को झूठा नहीं कहता कभी भी, भगवान कसम। तुम तो ध्यान से देखो, तुम भी इंग्लिश में टॉप कर सकते हो, तुम भी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से पढ़ के टॉप कर सकते हो, ठीक है, पर बेटा खुद को पहचानो यार, तुम डर क्यों रहे हो? मैं भी एक गांव की ग्रामीण भाषा में बात कर रहा, नहीं कहीं सीटीटी की तो नहीं बोल रहा तुमसे, तुम समझो। जब मैं यहाँ पर बैठ के इतना कुछ आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो हमारे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के, वो बिल्कुल डरे क्यों भैया, मैं है नहीं, जब तक जिंदा है तेरा गांव वाला ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर आप तो, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड, ठीक है। अच्छा, ट्रेवलिंग का शौक था, हंटिंग का था, सिंगिंग का था, स्विमिंग का था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा जिसमें अपने को समझ में आया कि यहाँ तो स्विमिंग आना चाहिए यार, लो भैया तुक्का लग गया सही अपना, इस तरीके से लगाना बेटा, है ना। ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन, ठीक है, ही हैड टू वर्क, देखो उसे काम करना पड़ा, अनलिविंग व्हेन ही वाज हिज टीन, ठीक है, हिज 20 30 हिज हिज 40s। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ड देखो, एक आधा मीनिंग जो रहता है ना बेटा, वो नहीं मिलता है, वो छोटी सी उम्र का था नहीं तब, अब ये टीन मतलब होता है छोटा जांदा, ठीक है भैया। अब देखो दूसरा, देखो ये तो अपने आप मिलेगा, उसमें ढूंढने का तरीका बता देता हूँ मेरे बच्चों को, है ना। देखो वाट, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट शिपिंग ऑफिस, अब उसने ऑफिस का काम जो था, जो वो वाला शिपिंग ऑफिस का, वो काम क्यों छोड़ दिया। लीव मतलब होता है छोड़ना, ये लीव LEAVE, और LIVE मतलब होता है रहना, ठीक है, तो छोड़ना हो गया, क्यों छोड़ा था, बोलो जल्दी से। डिजायर फॉर एडवेंचर, ठीक है, प्रेशर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ये आया था क्या, ठीक है, कि ए रिलेटिव डेट इन, ठीक है भाई साहब, इन इरिटेड, बहुत ही जल्दी अचानक से व्यक्ति की मौत हो गई थी क्या, तो बिल्कुल अपन ने पढ़ा, मौत हुई थी भैया भी हाल में। अब देखो व्हाट डू यू अंडर इंटरेस्टिंग मीन्स, अंडर इंटरेस्टिंग मीन्स का मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्टिंग अन इंटरेस्टिंग बोलने में नहीं आता बेटा, तो कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे बाबू। देखो अब यहाँ पर अरे यार दिमाग खराब हो गया, बोला इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का हो जाएगा अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, तो बोरिंग आ जाएगा बेटा इसका, कोई दिक्कत नहीं बाबू। एलेक्जेंडर का आपका देखो, क्योंकि बोरिंग का मतलब ये होता है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइंट फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, अब मेडिकल ट्रेनिंग के लिए कहाँ किया था उसने, तो देखो हॉस्पिटल, कौन सी हॉस्पिटल थी, तो यहाँ से अपन ने देखो पढ़ो ध्यान से, तो ये अपन ने पढ़ते पढ़ते गए थे, यहाँ पे पढ़ने में ये देखो बेटा, यहाँ लिखा था ना ST मेरी हॉस्पिटल स्कूल, तो ST मेरी, तो ये ST मेरी स्कूल, ठीक है। जो 5 नंबर का 10 नंबर का आएगा, पहला तो आपका पैसे जाएगा, दूसरा भी आपका पैसे आता है। अब पैसे जाता है तो बेटा अब देखो, अब मान के चलो कि 2 मैंने बताए, मान के चलो एक फंस गया ना, एक नहीं आया, देखो मैं मेरे बच्चों के साथ धोखा कभी नहीं, NCERT कोचिंग ने धोखा ही नहीं दिया, पहले तो तुम 6 सैंपल पेपर कर लिए, तुमने कर लिए अच्छे से, बोलो हाँ, नहीं करे तो भाई साहब अब समय नहीं है, आप इन चीज़ों के लिए आप स्पेशल PDF का सहारा लो और मॉडल पेपर का लो, ठीक है बेटा। बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये भगवान कसम कह रहा हूँ आपको, रामबाण साबित होगा, ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा, इस वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, भले विश्वास करो मत करो वो बात है। अब देखो मान के चलो ये पैसे ही नहीं आया, ठीक है, तो आपको करोगे क्या, वो बेटे बेटे कहीं झांझ तो बजाना नहीं कि झांझ बजावा, ठीक है, तो एक चॉकलेट ले जाना डेयरी मिल्क वाली 40 वाली, और कहीं की भाई बहन रहे नहीं साइड में अपनी, तुम कह दो दीदी और एक धागो ले जाओ, लो भैया बांध दो और थोड़ा टिपाई दो, तो पहला तरीका तो वो है, धीरे से, है चॉकलेट जाते से ही बोलना है, जाते से ही बोलना दीदी, बस भैया कहीं के हमारी दीदी होने तो कहते ना भैया, बस ठीक है शुरुआत में, क्योंकि बच्चे क्या करते जाते नहीं तो शुरू में कौन है, तो गंदेर तक तो बोलते ही नहीं भैया, तो बोलो, ये तरीका करना है बाबू, रियल बता रहा हूँ। देखो भाई साहब आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा, एग्जामिनर देखेगा आपने लिखा कि नहीं लिखा, और आप हमारे बच्चे इतना मान के समझदार है, बस ठीक है बेटा। एक तो पहला तरीका ये हो गया, बोलो हाँ टिप लोगा, बोलो हाँ टिप लोगा पूरा, आके बताना कमेंट में जवाब देना, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता, तुमसे बात मेरी किस जरिए होती, इस जरिए होती। अब चलो दूसरा तरीका क्या है कि फिर भाइयों ये इस तरीका ये तरीका ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना, ठीक है। अब देखो पैसेज पढ़ा, कुछ समझ में आया नहीं आया, राम जाने क्या आया, तो आपको देखो क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, डू फॉर चाइल्ड, देखो मेकिंग हिम स्ट्रॉन्ग, मेक्स चाइल्ड डल, मेक्स हिज वर्ड की फ्रॉम कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। अब पढ़ो, डिसिप्लिन मस्ट एफर्ट इन डेली लाइफ, डिसिप्लिन मेक्स हो ठीक है ग्रेटनेस,
इट फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम गुड सिटीजन। लो साहब यहीं से आ गया ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल हमारे बच्चों जिनको थोड़ा सा दिक्कत आती नहीं उनके लिए है ये। अब जो अर्थ कर लेते वो बेटा स्किप करके आगे बढ़ा लेना है ना, पर तरीका तो देख लो, तुम्हारे लायक भी काम का नहीं तो फिर आगे पछताओ जाए हमने तो देखा ही नहीं भैया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इतना कर लोगे, बोलो हाँ। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, व्हाट एवॉइड्स डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, मेक हिमसेल्फ हैप्पी, केच कोल्ड एंड फेलिल, बिकम ए वेवार्ड। ठीक है, बिकम ए वेवार्ड। देखो यहाँ लिखा है चाइल्ड पिकअप। ठीक है, चाइल्ड पिकअप, देखो भैया ई विल डज चाइल्ड पिकअप, चाइल्ड पिकअप एक आधा वर्ड ढूंढ लिया ऐसे, और ये चाइल्ड पिकअप यहाँ ढूंढो। ठीक है, लो भैया ढूंढो 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 ढूंढो, ए चाइल्ड है कोई, लो साहब ए चाइल्ड। ठीक है, हु अलाउड हिज ऑन वे बिकम वेवार्ड, लो साहब बिकम वेवार्ड आ गया, ये पल्ले पड़ गया साहब, लो आ गया, समझ में नहीं आया, बोलो जल्दी से। व्हाट आर गुड हैबिट, व्हाट आर गुड हैबिट। ठीक है, तो गुड हैबिट कौन सी है। ठीक है, तो गुड हैबिट्स के लिए अपने को देखो, रनिंग इज द इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, दिन रात खेलते रहो, रनिंग इन द सन। ठीक है, एक्सपोजिंग हिम सेल्फ टू कोल्ड, कि एवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। तो देखो गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स ढूंढो भैया, ढूंढो 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 हैबिट्स व्हेन। ठीक है, ये लिखा बेटा यहाँ पे, एवॉइड्स दैट थिंग्स आर इंजीरियस। ठीक है बेटा, पल्ले पड़ गई भैया, पल्ले पड़ गई, समझ में आ गया, बात नहीं है। तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया आंसर, कौन सा, एवॉइड थिंग वाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, एप्रिटेड टाइटल फॉर द अबाउट एक्स, मतलब ये जो आपको पैराग्राफ दिया इसमें इसके हिसाब से टाइटल बताना है। तो देखो आपको खुद ही लग गया होगा, डेली रूटीन के हिसाब से है क्या ये, कि इम्पोर्टेंट ऑफ नेचर है, ठीक है, कि फिजिकल के ऊपर से है, कि डिसिप्लिन के ऊपर से, तो भाई साहब अपन खुद ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर से। अच्छा, व्हाट डज स्पॉइल्ट, स्पॉइल्ट मतलब होता है समाप्त करना, खत्म कर देना, क्या होता है इसका मतलब, खत्म कर देना। बेटा एक आधा तो आएगा ही आएगा है, कि जो ऐसे जो कि अपने को इसमें नहीं मिलेगा तो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, 5 में से 4 नंबर तो आपके पक्के फिर। ठीक है, बाकी आप अर्थ निकाल सकते हैं तो ढूंढना हो जाएगा बेटा काम, कोई दिक्कत थोड़ी है। और डिस्ट्रॉयड का मतलब भी होता है खत्म करना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये देखो, नोट्स एंड टाइटल, और नोट्स और टाइटल तो बच्चों को बनाना आता है, हर एक बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ समझ में नहीं आए तो बेटा एक टाइटल तो बना सकते हो, नोट्स जो है ये उन बच्चों के लिए आखिरी है ना बेटा, कि जो थोड़ा सा कंप्लीट, देखो प्रॉपर बनाओगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, दोनों तरीके को साथ में लेकर चला रहा हूँ मैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन हार्ड, रूल ऑफ हार्ड, ऐसे मन से एक लाइन लिख दी, और ये 2-3 लाइन इसमें से टिप टाप के कर देना है। बाकी ये प्रॉपर आपको याद कर सकते तो ये याद भी कर लेना है। ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से, मैं माथा फोड़ दूँ भगवान का, तो खराब आदमी खराब मना करके आना है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं बस। ठीक है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे बेटा है ना, बस किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो माथा फोड़ दूंगा मैं, अच्छा पेपर नहीं देखा है तो। देखो एनसीईआरटी कोचिंग तुम्हारे साथ खड़ा है, अरे भैया ये हाथ है ना, ये हाथ मत समझ कातिया है, इसको ऐसा समझ तो बिल्कुल ये नैया पार कराने वाला हाथ है। ठीक है, चलो तो अब बट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें क्या दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू इशू यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और सेट ए में मैंने आपको पहले ही बता दी है एप्लीकेशन, और बेटा है ना, तो एप्लीकेशन में क्या करोगे, एक तो स्कॉलरशिप की पी गया दारू गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगर बत्तियाँ राख हो गई गोट तो फिर भी दिखता नहीं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप की करनी है, और ये दूसरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आ गई। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलते जाओ, तुम तो करी नहीं करी स्कॉलरशिप की, नहीं करी तो सेट ए में पढ़ा दी है, देख लेना है। और लॉन्ग वीडियो को अभी समय तुम्हारे पास लग रहा है कि नहीं यार अपन ने सब चीज़ पढ़ ली है, तो एक लॉन्ग वीडियो है और प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर मिलेगा, उसको फॉलो कर लो, उसमें से तो आउट पेपर जाएगा ही नहीं। पर कहीं करो तुम्हारा माते यार गोवन, बताओ तुम जो कोई दोगा वो कर लो दादा। ठीक है, पर पढ़ लो यार भैया, है नहीं, पढ़ लो नहीं तो कनपटा सुझाई तुम्हारा मार मार के भगवान का सम, खराब मना क्या है।
चलो तो देखो बेटा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की है क्या, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अपन आराम से समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान जरूर देना है बाबू हैं। देखो कैसे लिखोगे, टू लिख दिया, टू बोलो हाँ टू लिख दिया, कोमा लगा दिया कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना, कोमा जरूर लगाना है, अपनी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दा ये सबको याद है, पर गलती अपने को नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। प्रिंसिपल लिख दिया, फिर कोमा लगाओ, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर बात खत्म हो गई नहीं हुई भैया अभी भी, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बात खत्म हुई नहीं हुई, यहाँ भी कोमा लगाओ, देखो ध्यान से। ठीक है, जबलपुर और एमपी, देखो ध्यान से, थोड़ा आँख फाड़ लो लो दिख रहा दिखे कि नहीं दिखी, बोलो जल्दी। यहाँ कोमा लगाना है, यहाँ भी कोमा लगाना है, यहाँ कोमा लगाया तो माथे फोड़ देंगे आप तुम्हारा, क्योंकि यहाँ बात खत्म हो गई है। समझ में आ रहा है बेटा बाबू, यानी टू के बाद में भी लगेगा, प्रिंसिपल के बाद भी लगेगा, स्कूल के बाद भी लगेगा, और यहाँ तो आपको बस टिप की रख देना, रखना चाहो तो नहीं भी रखोगे तो आपका जबलपुर एमपी हो गया है, यहाँ पे बात खत्म हो चुकी, ध्यान रखना है, फुल स्टॉप। अच्छा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या जाएगा, सब्जेक्ट में टिप टाप का इसमें से लिखना है, उसमें से कि अन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से। सर ओ मार साहब आई बैक टू स्टेट, अब ये आई बैक टू स्टेट, मैंने आई बैक टू से डेट भी लिख सकते हैं अपन, आई बैक टू से डेट भी कह सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिए माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और यहाँ पे जो वर्ष है जो 2026 कर देना, 2026, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। आई बैक टू से डेट, स्टेट भी लिख सकते हो, से भी लिख सकते हो। आई हैव पास्ड माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन फलाना सिंह ढिमका सिंह वर्ष में, फ्रॉम यूवर स्कूल, तुम्हारी स्कूल से मैंने पास कर ली। आई एम इन ए सर्च ऑफ जॉब, लो भैया मैं एक जॉब सर्च कर रहा हूँ, है कि तमाका न कही कीजिए कि दिहाड़ी की थोड़ी बहुत दो तो, ठीक है। तो आई एम इन सर्च ऑफ जॉब, सो आई एम इन नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मेरे को मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सही से दीजिए, सही से, नहीं तो वो तुम्हारे के लिए मैंने थोड़ी सी भैया है नहीं, कई बार तुम्हारे कहीं कहीं दीदी लट पड़े हो, तो वो उन हिसाब से मत बना जो, अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आई बैक टू से डेट, आई हैव पास्ड माई एग्जाम, माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, फ्रॉम यूवर स्कूल, आई एम इन सर्च ऑफ जॉब, मैं एक जॉब सर्च कर रहा हूँ। सो का मतलब होता है इसलिए, आई एम, छोटा कर लेने दो रे थोड़ा सा, है नहीं इसको, थोड़ा जानता जाड़ा हो रहा है नहीं बेटू। हाँ ठीक है, सर्च है, सो आई एम इन, ठीक है, नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे क्या मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। काइंडली इशू, कृपया जल्दी दो, माई मी यानी मुझे, द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कृपया मुझे जल्दी मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो मार्सो। डेट यू आर ओबिडेंटली रिया, वारी रिया, तो बहुत ढंग है बोलने का। ठीक है, चलो हो गया, बोला है ना बेटा। ये चीज़ें क्या है, देखो एंजॉय के साथ पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में आएगी। वास्तविकता ईमानदारी से बताओ, आपको ईमानदारी से बताना है कि अर्थ समझ में आ गया होगा। अरे मैंने क्या करी है, मेरी स्कूल पास कर ली है, ठीक है, और पास कर ली तो मैं एक जॉब सर्च कर रहा हूँ, और जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मुझे मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है तो दो नहीं, क्यों नहीं देता, काइंडली इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे बेटा, एक बार रीड करना है बिल्कुल, है ना। स्कॉलरशिप और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों को तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है, अब वो सेट में मैंने बता दी। अच्छा, उसके अथवा में आता है लेटर, तो लेटर भी बहुत सिंपल है। लो साहब लेटर को भी देख लेते हैं तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। गड़बड़ तो नहीं है बेटा, वो टुटला फुटला मोबाइल है रे, कहीं करूँ गहन आपको भी। ठीक है, देखो, हाँ, राइट ए लेटर टू यूर फादर टेलिंग हिम अबाउट यूर स्टडी। देखो सबसे पहले कोई का भी लेटर आए तो आपको नंबर लिखना है 420, कुछ भी नंबर लिख दो, 420 कोमा लगा देना। ठीक है, गंज मोहल्ला, गंज मोहल्ला लिख दो, गंज कॉलोनी लिख देना, स्पेलिंग जो याद रहे वही लिख दो। ठीक है, और यहाँ लिख देना चोर बाजार, कहीं भी लिख दो बेटा, है ना। यानी कि पहले आपको नंबर लिखना है थोड़े से, उसके बाद में आपके कॉलोनी का नाम लिख देना है, और उसके बाद में मान के चलो अपन ने इंदौर लिख दिया, और इंदौर का आगे अपन लिख दो एमपी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। जैसे ये यहाँ पे है भी सही दिख गया भैया।
पहले नंबर, कोई से भी नंबर जरूरी नहीं, 10 420 लिख दिया, कॉलोनी का नाम मर्जी से लिख दिया, कोमा लगा दोगे, कोमा लगाने के बाद में इंदौर MP कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं आष्टा लिख दो, मुंबई लिख दो, भोपाल लिख दो, सीहोर लिख दो, अपने अपने जिला का नाम लिख दो और कहीं लिखोगा। ठीक है, अब 5 जुलाई 2020 है, इसकी जगह पे भाई साहब जो तारीख है अपनी, ठीक है 17 फरवरी, उसको लिख देना 2026। ठीक है, वो तारीख कोई सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई जरूरी नहीं है पर है। अच्छा, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, रिगार्ड्स, चरण स्पर्श। ठीक है, रिगार्ड्स मतलब क्या होगा, चरण स्पर्श। आई एम क्वाइट वेल हियर, ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी तरह अच्छा हूँ। आई होप यू आर आल्सो इन गुड हेल्थ, आप भी ठीक होंगे। अच्छा बेटा, इसका बिल्कुल सरल तरीका बताऊँ, देखो रिगार्ड्स लिख दोगे, आई एम फाइन हियर, ऐसा लिख दोगे, इतना तो याद है। आई एम फाइन सबको रटा रटा ही रहे, आई एम फाइन हियर, समझ में आ रहा है, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप यू आर आल्सो फाइन हियर, बस आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर आल्सो फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ दाई जी, तब वहाँ ठीक होगा। ठीक है, कर दोगे बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आई एम अब ठीक है, ये चीज़ें नहीं लिखना बेटा, इतना लंबा चौड़ा कभी हो कर लिया हो या तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या लिखोगे, आई, ये यहाँ से लिखना, माई स्टडी आर गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मतलब ये लाइन अपने को यहाँ से उड़ा देनी है, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन गलत हो गया, माई तक नहीं करना है, एंड तक रिपीट करना है। तो बोलो, माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेरी वेल, आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग हार्ड, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन में मैंने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करी है। माई रूममेट, मेरा जो रूममेट था कालीचरण, ओ कालीचरण, ठीक है, मेरा रूममेट था कालीचरण, तो वो जो कालीचरण है इज वेरी स्टूडियस, ठीक है, वो पढ़ाकू है। इट आल्सो हेल्प मी इन माई स्टडीज, उसने मेरी पढ़ाई करने में मदद की है। अब हमारा गोई तो बीड़ी पीना में रहेगा, तो दादा कहीं बताएं तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा गोई है कि नहीं बता देना। ठीक है, अच्छा, रिगार्ड टू मदर, लव टू सीमा, ठीक है, रिगार्ड मदर, माता जी को मेरा सत सत नमन, और लव टू सीमा है ना, बेन है भैया, यू आर, ठीक है, यूआर ओबिडेंटली लिख सकते, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ना, यूआर सन, ये सभी लिख सकते, यूआर सन रोहन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसी के नीचे वाला रहता बेटा, यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ, थोड़ा सा अपन इसको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है, इसमें से आपको ध्यान देना है बेटा, नहीं ध्यान देना है आपको, विशेष सेट ए में जो मैंने बताया था, मैं एक बार और यहाँ से बोल देता हूँ। देखो, ऊपर आएगा ए से, नीचे आएगा पैराग्राफ, ठीक है, ए से में सबसे ज़्यादा जो आने के चांस है वो इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स के हैं, ध्यान देना। दूसरे नंबर पे है एनी फेस्टिवल, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा, ठीक है, और कंप्यूटर एंड मोबाइल, ये आने का चांस है बेटा इस साल है, अब नहीं किया तो अच्छी बात है, और प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर बच्चे कहेंगे वंडर ऑफ साइंस का, वंडर ऑफ साइंस का बेटा हर साल आता है, इस साल चांस से क्या है वो पैराग्राफ में आएगा, कैसे आएगा, पैराग्राफ में है, और पैराग्राफ में आई नहीं तो ये तुमको जो अपन ने पढ़ा नहीं निबंध रे, वो निबंध पढ़ा कि नहीं, निबंध बोलो हाँ या ना, तो वो निबंध को ही नहीं, या तो ऐसे ही लिख दोगे, जिन बच्चों ने अंडर ऑफ साइंस का इस तरीके से ऐसे लिखा आपको तब भी नंबर मिलेंगे, पैराग्राफ में आए नहीं तब भी यही लिख के या जो नंबर देगा 10 बका, मतलब अंडर ऑफ साइंस का आना तो है वो, या तो पैराग्राफ में आ जाएगा या फिर ऐसे में आ जाएगा। ठीक है बेटा बाबू, बोलो हाँ है ना। पर बाकी मेरे हिसाब से जो 99% है वो ऑनलाइन एजुकेशन आने का चांस है पैराग्राफ में। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 2 चीज़ हो गई है, और माई हॉबी, तीनों में से एक तो आएगा, पर 100% जो है मेरे को शंका है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, या फिर माई हॉबी में दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक बेटा, अब इसका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, बच्चों ने ये तो कंप्लीट भी कर लेते हैं, हमारे बच्चे ना बहुत समझदार है। ठीक है, अच्छा क्लियर नहीं आ रहा तो बेटा ऐप पे मैंने दीजिए आपको प्रोवाइड करा दीजिए, तो वंडर ऑफ साइंस का हो गया, ये इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश का हो गया, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया, हो ये माई हॉबी का हो गया,
ऐसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, कुछ ज़्यादा वो आउटलाइन लिख दो भले, आउटलाइन, और उसके बाद में डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप, आउटलाइन की हेडिंग डाल दी केवल कि इंट्रोडक्शन है फलाना ढिमका ना, फिर बाकी ये भी लिख दोगे चलेगा। पैराग्राफ में भी आ जाए तो मैंने इस तरीके से दिया कि दोनों काम हो जाए बेटा, ये देखो। हो गया। अब आगे की फिल्म अपन देखते हैं, ठीक है। अब बड़े आगे बेटा, यहाँ से ये आपकी पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आओ ठीक है, आओ ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं, पिक्चर के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन देख लो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया से क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। देखो यहाँ पे मैंने कहा आपको पहले भी एन द का यूज़ कराना सिखाया था नहीं आपको, तो मैंने बताया था कि जब ये इसको पढ़ो नहीं पढ़ो, मैंने बोला एप्पल, देखो एक कॉपी में लिख देता हूँ अलग, ये पेपर ख़राब नहीं हो इसलिए। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोल दिया एप्पल, APPLE, मैंने बोल दिया बॉय, मैंने बोल दिया कैट, मैंने बोल दिया HOUR, ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है भैया, कुछ भी लिख दो अपन, और भी होनेस्ट, HONEST। अब ध्यान देना बेटा, इसको जब पढ़ेंगे नहीं, इसको तो एप्पल पढ़ते हैं, उच्चारण करना है, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, बॉय पढ़ते हैं। यहाँ पे कैट, कैट ने बिल्ली, डॉग में ना कुत्ता है, अवर है घंटा, ठीक है। इसको पढ़ते क्या अपन, आवर, ठीक है, पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, अपन पढ़ते भले ही होनेस्ट, होनेस्ट करो, इसको पढ़िए वास्तविक क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो, इसको नहीं देखना है, इनको देखना, छोटा आ से आहा तक देखना है, AD है शुरू की। यहाँ पे देखो मात्रा तो सब मिलेगी, नहीं मात्रा मत ढूंढने चल जाइयो, सबसे शुरू का अक्षर देखना, AD है, AD है तो भाई साहब AN लिख दो, स्वर है कि नहीं है। बॉय है, बबकरी है, बबकरी तो बबकरी तो भाई साहब तू ए बॉय रहे, क्योंकि स्वर में नहीं है, क्योंकि छोटा सा आ तक नहीं है। केट, केट का क्या आया, का कबूतर आया, का कबूतर आया तो एक केट आ जाएगा। यहाँ पर आवर है तो यहाँ पर क्या, बोल दे फटाफट, छोटा आ है कि नहीं है, तो यहाँ पर अन आ जाएगा। यहाँ पर आ है तो यहाँ पर भी अन आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना देख लो, देख लो क्या बता रहा वो, यूरोपियन, तो ये यू या यग पढ़ाएगा, या यग है, इसलिए ए का यूज़ कर दोगे। बोलो हाँ। ही इज वेरी लेजी, वहाँ बहुत आलसी है, इतना आलसी है। ही डज एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। एवरीथिंग ने सब कुछ करता है, एनीथिंग ने कुछ करता है, नथिंग ने कुछ भी नहीं करता। अब इतना लेजी है तो कुछ भी नहीं करेगा। अभी तो पकी पकाई खीर दे दी मैंने, जिसके बाद में भी वो भटक रहा है। जिन बच्चों को भरोसा नहीं है ना, देखो बेटा ये तो मैं चीज़ें तुमको इसलिए थोड़ा सा मजाक मस्ती में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, इस समय हमारे बच्चे जो थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा थकान में है बाबू। ओ एक बात बता दो तुम ईमानदारी से, मेरे 6 मॉडल पेपर में से पेपर नहीं आया ना तो मैं अगला वीडियो ही नहीं बनूंगा, ये बात ध्यान रखना तुम। ये जिन लोगों को बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता, पर अपन के गांव छाप है, अपन भी अपनी औकात पा गए ना, तो मैं तुमको बता दूँ, असली बताऊँ नहीं तो ये 6 पेपर में से पूरा पेपर आ जाएगा दादा। पहला पेसेज और दूसरा पेसेज थोड़ा सा आउट जाने के चांस है, वो भी मैंने स्पेशल पीडी में ठोक दी है। समझ में आई बात नहीं है इतनी, ठीक है। तो जिन बच्चों को भरोसा है मैं उन पे तो ध्यान देते ही नहीं, जो निकम्मे है, गवार है, ढोर है, उनको जिनको लगता है। अच्छा के 2-4 कमेंट तो ऐसे ही मेरे पास में कि सर को ये लगता है कि इनके पास टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, इनको नहीं पता कि बैक बेंचर है, तो भैया बैक बेंचर जो है ना उनको मैं टॉप करा दूंगा। ये तुम इस घमंड में रहना, अहंकार में रहना तुम, कि नहीं यार हमें तो सब आता है। और बेटा मेरे पे भरोसा रखो, जिन बच्चों को लगता है ना कि 30 नंबर लाएगा, अगर 70-80 नंबर नहीं करा जाए तो कहना तुम कि क्या NCERT कोचिंग ने किया, ठीक है। तुम यार मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए ना, बैक बेंचर बनो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, टॉपर बच्चे जाओ जहाँ जाना वहाँ जाओ, ठीक है। बाकी ये बेटा इसलिए पता था कि 3-4 कमेंट मैंने पढ़ी और मेरी निगाह सामने आ गई, वो रही खई, क्योंकि सर को ऐसा लगता है कि इनके पास तो टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि इनके पास तो बैक बेंचर है भैया। 30 हाँ दादा 30-40 सालों को 80 पे पहुँचा दूंगा। तुम तो बेटा मेहनत करो, जो वीडियो देख रहा ना बिल्कुल मेहनत करो, मैं तो साथ में खड़ा हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। मॉडल पेपर ले लेना एप्लीकेशन में से, स्पेशल PDF ऑटोमेटिकली वहाँ फ्री आती है, वहाँ से पूरी चीज़ें लो, पकी पकाई खीर वहाँ पे मैं डाल दी है, वहाँ से ले लेना। आते से चलो इंग्लिश का नहीं ले पाए, पूरा एक साथ ले लेना, अभी भी मौका है। सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है आपको, सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आपको ऑफर मिल जाएगा। खाली मात्र 50 रुपये का पड़ेगा एक सब्जेक्ट, है ना, और गिरवा दूंगा, और क्या करूँ तुम्हारे लिए बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेना जिन बच्चों को, और अलग अलग लोगे तो थोड़ा घाटा रहेगा, तो वहाँ से मिल जाएगा, और बाकी मैं मेहनत यहाँ पे करवाऊंगा और भी चीज़ें, है ना। चलो वहाँ पकी पकाई खीर। द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, अराइविंग, अराइव्ड कि अराइव, बोलो तो अराइव्ड मतलब पहुंच चुकी है, पहुंच गई। द डेट, ओ भाई साहब
कोई कहीं का भी एक बीमारी से मारेगा ही मारेगा, कैंसर से मारे, नहीं तो कहीं हार्ट अटैक से मारे, कहीं ब्लड प्रेशर से मारे, कहीं से ही मारेगा। तुम ओप लगा देना उसमें बीमारी से मारे तो बस, जब भी बीमारी की बात करें उसके आगे ओप लगा दीजिए बस, ठीक है। ऋतु हैज फ्रेंड्स मच मैनी एनी। भैया जो ऋतु की गोई होने उनके गिन लोगा, गिन लोगा कितनी गोई होगी, 5 होगी, 10 होगी, 50 होगी, 1000 होगी, 10,000 ही आएगी। अब फिर इतनी भी अच्छी नहीं है ऋतु, क्योंकि सारी गोई रहेगी होगी। तो ठीक है, तो मैं नहीं गिन सकते, जहाँ पर गिन लो वहाँ मैं नहीं लगाना, जहाँ गिन सकते हो वहाँ क्या लगाओगे, मैनी। जहाँ नहीं गिन पाओ, हाउ मच शुगर, ध्यान देना है, शुगर आ जाए, शक्कर आ जाए, हाउ मैनी स्टूडेंट, हाउ मच, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर जो जब मच आएगा, मच कहाँ लगेगा, जहाँ गिनती नहीं कर पाओ, बस सीधी सी बात है। तुम तो ऐसे लगेगी नहीं, शक्कर की बोल दिया, हाउ मच शुगर हो गया, कुछ भी वर्ड आ जाए, ठीक है। और मैनी जहाँ गिनती हो जाए, फ्रेंड्स आ जाए, बॉयस आ जाए, ठीक है, फ्लावर आ जाए, तो ये सब अपन गिन सकते हैं फ्लावर को भी, ठीक है। बोलो हाँ या ना। चलो, वी सर्व टू अवर नेशन, ध्यान रखना है, कभी भी हमें देश के बारे में बात करें तो आउट यहाँ पर लगता है। देश की रक्षा की बात करें, जब अपना कर्तव्य हो, ठीक है, बड़ों का सम्मान हो, अभी वी आउट टू, ठीक है, रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें हमारे बड़ों की क्या करना चाहिए, ठीक है, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए क्या, अरे भाई साहब इज्जत करनी चाहिए, तो आउट आ जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए अगला डू एज डायरेक्टेड आएगा। तो डू एज डायरेक्टेड में कुछ नहीं करना है कि इफ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देखो जैसा कि उसने टैक्सी नहीं ली है, वहाँ नहीं लेती है, तो ही विल नॉट रीच, वहाँ नहीं पहुँचेगी द स्टेशन। देखो अनलेस, ये तो अनलेस का यहाँ दे देगा, इसको इफ में बनाना है, इफ और अनलेस। देखो इफ जो रहेगी वो खुद नेगेटिव रहे, देखो ध्यान से देखो, ही रहेगा तो ही के जस्ट बाद में डज नॉट रहेगा, यदि यहाँ आई रहेगा तो यहाँ डू नॉट रहेगा। ये तो याद है कि ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगता है, और आई यू वी दे के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें डू नॉट लगता है, याद है। चलो तो नहीं याद तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, है ना, कि ही डज नॉट लिखा रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे अनलेस लिखोगे तो ये डज नॉट वाला मैटर है नहीं, ये डज नॉट वाला ये हटा देना है, और ये इसका एस और एस लगता है। देखो कैसे लिखोगे, अनलेस, ध्यान देना है, एक ही बार में खत्म, अनलेस ही, बोलो अब डू डज नॉट तो हटेगा, अब टेक का टेक ही रहेगा क्या, नहीं, एस और ये साथ में लगता है, इसमें ही टेक्स कर देना, बस समझ में आ गई बात नहीं। और बाकी वैसे का वैसा लिख देना, ए टैक्सी, बस बाकी वैसे का वैसा लिख देना, आगे का ये ही विल नहीं, और सब दुनिया भर का चीज। अब ध्यान दो, यही उल्टा दे दिया अनलेस में, तो क्या करोगे, देखो अनलेस देगा ऐसा लिखा देगा, तो जब इफ की बोलेगी इफ में बदलो तो इसको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव, खुद ही अनलेस लिखो मतलब नेगेटिव बन गया वो। अब इसको अपन इफ में बदलेंगे तो इफ लिखना पड़ेगा, ही वैसा का वैसा जाएगा। अब यहाँ ही रहेगा तो डज नॉट लिख देना, यहाँ आई दे दे तो डू नॉट लिख देना, तो अनलेस ही डज नॉट, ये सॉरी ये तो हट जाता है, जैसे पता है, ये चीज़ तो थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए जब जाके काम चले। चलो अंतिम समय में कोई बात नहीं है, ऐसा आएगा तुक्का लगाने की कोशिश करना, कर दो हो जाएगा काम। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब समझो, क्या नाग महाराज की जय, ठीक है। तो अपन बोलेंगे डज 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 ममता, ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और नाग महाराज की जय। हो गया। हरीश इज सो टायर्ड, ध्यान देना है, हरीश इज सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। रिराइट सेंटेंस है टू का बहुत ही ज्यादा इजी। देखो पहला जहाँ सो आए वहां टू लिख दो, और दूसरी जगह जहाँ टू डेट आए वहां टू लिख दो। अब देखो कैसा करना है, सिंपल, देखो हरीश इज, अब पहला सो आया जहाँ क्या लिख दोगे, TOO कर दोगे। बोलो अब टायर्ड वैसा का वैसा TIRED, और दूसरी जगह जहाँ आए, ये दूसरी जगह वहाँ ये टू लिखना है, दूसरे वाला टू लिख दोगे भैया। अच्छा आगे क्या करना है, ना तो ही लिखना है ना कैन नॉट लिखना है, और डायरेक्टली वहाँ से इतना लिख देना।
मतलब इसका मतलब ये है कि हरीश टू टायर्ड हो गया, टू टायर्ड हर बार ही रहेगा रे, हर बार ही रहेगा। जैसे यहाँ ही कैन नॉट लिखा रहे नहीं तो ये ही कैन नॉट हट जाता है, बस ही कैन नॉट हट जाएगा पूरे का पूरा। पहला टू लिख देंगे सो की जगह पे, दूसरा टू लिख देंगे डेट की जगह पे ना, बाकी जो ही कैन नॉट आए, सी कैन नॉट आए, दुनिया भर का नोट आए वो का हटा देना। तो बाकी क्या लिख दोगे, वाक वाक एनी मोर। बोलो हाँ है ना, कर पाओगे, पक्का बोलो, पक्का बोलो। अब सेम इसी तरीके से दे देगा वो टू टू को, अब टू टू के दे देगा 100 डेट में बदलने के लिए। तो 100 डेट में कुछ भी नहीं करना अपने को है, पहला जो टू आई आएगा उसको 100 लिख देना है, दूसरा जहाँ टू है टी ओ उसकी जगह पे डेट लिख देना है, और जिसके बाद में यहाँ देख लेना है, यहाँ हरीश रे, हरीश लड़का है तो ही कैन नोट, यदि यहाँ रानू रे तो रानू कैन नोट आ जाएगा। समझ में आ गया, रानू कैन नोट नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखेंगे, सी कैन नोट। समझ में आ गया, यदि यहाँ लड़का रे तो ही कैन नोट लिख देना, और यहाँ लड़की का नाम रे तो सी कैन नोट लिख देना। लिख दोगे, हाथ जोड़ के निवेदन दादा यार कर लीजिए यार, भैया मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए यार हैं। सानिया प्लेड टेनिस, चेंज चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव कुछ नहीं करना, डिड नोट लगेगा, डिड नोट लगेगा। सानिया सानिया डिड नॉट डिड नॉट डिड नॉट बोलो आगे का, डिड नॉट प्ले प्ले और डिड नॉट प्ले टेनिस, और क्या है कहीं वहाँ अलग से लिख लाएंगे, कहीं लिखा और करे तो तू ठीक है कर लोगे बेटा। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ से इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक भी एक वीडियो नहीं देखा है स्पेशल वाला, तो वो बेटा लॉन्ग वीडियो में तो वैसे डाल दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखना बेटा है। देखो मैं निकाल तो लूँ, नहीं निकालूँ कहीं, देखो ये यहाँ पे देखो, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो ये प्ले लिस्ट पे जाना है बेटा, प्ले लिस्ट वाले पोर्शन पे देखो ध्यान से। प्ले लिस्ट में आपको देखोगे तो ये 10th का दिख रहा है आपको, 10th का, यहाँ 10th पे जाना है। यहाँ से तो मॉडल पेपर आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो जरूर देख ले जाना, ये वीडियो इसमें से पूरा 10 नंबर का आ जाएगा है ना, ठीक है। और इसी के नीचे जस्ट है ये लॉन्ग वीडियो, ये देख लेना है पक्का। बाकी कुछ नहीं कर पाओ तो लॉन्ग वीडियो कर लो ना, ये बस ये क्लास अटेंड कर लो, पूरा पेपर उसमें से आएगा यार कौन, अब क्या कहूँ तुम्हें, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़े। ही वाज पेंटिंग ए प्रॉफिट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, पोटेटो ए ठीक है, वाज है और आईएनजी वाला तो वाज बीइंग, BING बीइंग हो गया, वाज बीइंग। पेंट का आ जाएगा पेंटेड, PAINTED पेंटेड बाई हिम हो गया। जल्दी बोलो, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो ये हु का यूज़ करना अपने को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, हु का यूज़ करना बेटा, ये गलत से WHO है, ये WHO है, ये हु का यूज़ आता बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना रहेगा, कुछ भी है, हाँ कुछ भी नहीं करा, कुछ भी तो कहीं करा। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पहले पीछे वाली लाइन जो रहेगी, पीछे वाली लाइन उसमें जो इज लिखा रहेगा उसके आगे घुसा देना हु, बस। बोलो हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ जिसको ध्यान दो, इस लाइन को तो मतलब नहीं, अभी लाइन कहाँ से लिखोगे, बोलो द बॉय हु इज, बोलो द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, द बॉय हु इज ए वेयरिंग ब्लू शर्ट, बस। अब बाकी यहाँ से ये द बॉय का हटा दीजिए, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की तित्ती लिख देना टिप के, कुछ भी आ जाए, मतलब आगे का 2 चीज़ हटानी, और इज से लिखना, इज रे वाज रे कुछ भी रे यहाँ से लिख देना, ये तित्ती चीज़ हट जाएगी आगे की, ना। तो इसी के आगे लिख दोगे क्या, इज माई नेफ्यू, खत्म। लो साहब क्या बोलोगे, लाइन बोलो, इसको मिटा दूं, यहाँ से लिखना लाइन है नहीं, इसको अगड़े कर देना पाछे का, हमें हर एक में आएगा रे, जब यहाँ ईज लिखा रे, कहीं भी लिखा रे, वाज लिखा रे, कुछ भी लिखा, उसके आगे हु लिख देना है बस। और यहाँ से फिर यहाँ से ये जो आगे का शब्द रे सब्जेक्ट उसको हटा के बाकी पूरा पेस्ट कर दो ऐसे। लो साहब खत्म। बोल दो एक बार कि द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, ठीक है, हो गया। चलो आगे बताएं, टू आंसर द सेंटेंस इज इजी, ठीक है, राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, ठीक है।
तो यहाँ से कुछ नहीं करना रहता है, जो पीछे वाला रहेगा, पीछे वाला कौन सा, यहाँ से यहाँ से ये इज इजी है नहीं, इज इजी को अपन कर देंगे इट इज इजी, इट इज इजी हो गया। अच्छा इट इज इजी के आगे क्या लिखोगे, टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे कैसा टिप टाप के लिख देना है। इट इज इजी टू आंसर WANSWER दिस क्वेश्चन, ठीक है भैया, कर पाओगे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो बेटा समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए अब मैं डायरेक्टली टिक मार कर देता हूँ, बाकी चीज़ें ये तो बहुत छाटने की रहती है बिल्कुल। ये 4 नंबर का तो आपका आ ही जाएगा जो मैंने स्पेशल PDF में दी है, उससे पहले का जब भी चांस है इसमें से भी 1 या 2 फंस जाएंगे, पूरे 4 ही के 4 ही नहीं आएंगे, बता दूँ तुमको इसमें से, है ना, मैंने जो स्पेशल PDF में दिया ना उससे आएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से पेडर हो गया है, कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है जहाँ से सूझ पड़ जाएगी तुम्हें कहाँ मिलेगी, ये लव लिख देंगे यहाँ से, फीस है ना, मछली किट्टी, ये किट्टी कर दियो, बोलो आए ना। अब यहाँ से देखो ये पैसेज रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, देखो रे भैया मैंने मेहनत कर ली, मैं भगवान से माथा फोड़ दूँगा, बस सही में माथा फोड़ दूँगा, मेरे को चाहिए यार आंसर चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए, कल जब पेपर दे के आओ नहीं उन्हें से लगना चाहिए कि नहीं आ रहा, ठीक है अच्छे से पेपर गया बस। और डर ये बताओ तुम डर रहे हो, बिल्कुल घबरा ही रहा हो तो उसे कहीं कर लो, टेंशन ली के भी कहीं कर लो, जब पेपर में आना वो तो आएगा ही सही, अब तुमका क्या है, और 2-4 घंटा है, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे क्लियर तरीके से पढ़ लो। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर फ्रांस टू इंग्लैंड, इसमें से छाटने के, ये जो मैंने आंसर पैसे दिया था ना उसमें से ही, ठीक है। और आधी स्कूल में तो MP बोर्ड में आधी 70-80% स्कूल में टिप्पा ही देगा यू, हो गया सी। चलो क्वेश्चन नंबर B का आपका देखो यहाँ ध्यान से, तो इसके लिए क्या जाएगा, पहला पहले का क्या है, द बॉल ऑफ पोयम हो गया, यहाँ पे हैप्पी लिया जाएगा, और ये व्हाट डिड द बॉल गो, ठीक है, तब बॉल गो काय में चल गई थी, इनटू द वाटर, ये लिखा नहीं इनटू द वाटर, तो इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर तो मैंने पूरे एप्लीकेशन पर दे दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप। यहाँ से समय कम है हमारे बच्चों के पास में, ठीक है। ये PDF पूरी इसमें दे दी है ना बेटा, स्पेशल PDF की जगह पे आप मॉडल पेपर लेना है एक साथ, तो उसमें स्पेशल PDF फ्री मिलती है बच्चों को, एक साथ सेलेक्ट करके करना है, ठीक है। जितनी मदद बन रही फ्री में यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पेड करनी ही पड़ती है, ठीक है। और अभी तक नहीं जुड़े तो अगले पेपर में आते से ही जुड़ जाना है, वीडियो को देखना है।